व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। तो होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब सब शहरों में लॉकडाउन खुल चुका है, बट कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब गई और बहुत सारे लोगों का धंधा जो है चौपट हो गया। अब पर्सनली मेरा क्या मानना है कि जॉब करने वाला इंसान ना कभी कभी उस मुकाम पर आ जाता है कि वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब जॉब और नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेशर, वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जाता है और आपको आपके काम का एप्रिसिएशन नहीं मिलता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक नौकरी की। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मोस्ट रिसर्च्ड वीडियो, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब भी हम अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? बिजनेस मतलब लाखों का इन्वेस्टमेंट। क्या मुझे एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए अलग अलग मैन्युफैक्चरर के पास जाना पड़ेगा? क्या मुझे दूसरे शहरों में जाना पड़ेगा? और मैं अपना माल बेचूंगा कहाँ? मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? और मुझे किस प्रोडक्ट या किस चीज़ का बिजनेस शुरू करना चाहिए ताकि मार्केट में उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो? तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें वापस खींच लेते हैं कि भाई करते ही नहीं है, इससे बढ़िया हम अपनी एक नौकरी पे चले जाते हैं, वो एटलीस्ट सेफ तो है। तो कभी कभी तो हमारे खुद के करीबी हमें ये कह के रोक देते हैं कि तू तो बहुत कम पढ़ा लिखा है और तुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि अगर आप हिस्ट्री उठा कर देखें तो बहुत कम पढ़े लिखे लोगों ने और बहुत कम एक्सपीरियंस वाले लोगों ने ही टॉप बिजनेसमैन की हिस्ट्री बनाई है। और पर्सनली मैंने खुद में बहुत ज़्यादा परेशान होके, कह सकते हो टॉर्चर होके, नौकरी छोड़ दी थी 2012 में, और उसके बाद से मैंने नौकरी से ऐसे तौबा कर ली और तब से आई एम रनिंग माई ओन बिजनेस। सो गाइस, मैं बात कर रही हूँ अजमेरा फैशंस के बारे में। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा दिमाग कहाँ घूमता है कि भाई कौन सी चीज़ को बेचा जाए मार्केट में जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा हो। तो पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि कपड़ा मोस्ट डिमांडिंग हमेशा रहता है। हमारे पैदा होने से लेके हमारे मरने तक, चाहे कोई त्योहार हो, कोई ओकेजन हो, हमेशा कपड़े की डिमांड जो है फॉरएवर रहती है। तो पर्टिकुलर अजमेरा फैशंस के बारे में बात क्यों कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अजमेरा फैशंस के साथ। 3 months बिफोर आई हैव अपलोडेड 2 वीडियोज़ ऑन माई दीप्ति ब्लॉग चैनल, जिसमें मैंने एक वीडियो में पूरा अजमेरा फैशंस दिखाया था और दूसरे वीडियो में हमने लहंगे कवर किए थे। हर चीज़ में डील करते हैं वो। और यहाँ सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आपको यही मिलने वाला है कि एक रूफ के नीचे आपको एवरी मटेरियल मिलेगा। आपको नए नए मैन्युफैक्चरर नहीं ढूंढने पड़ेंगे। जनरली छोटे बिजनेसमैन या न्यू स्टार्टअप लोगों का क्या रहता है कि उनको कोई भी मैन्युफैक्चरर कपड़ा नहीं देता है, बट अजमेरा फैशंस आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि एक छोटे से छोटा इंसान जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो डायरेक्ट अजमेरा फैशंस के साथ डील कर सकता है। फर्स्ट टाइम खाली आप एक हिम्मत दिखाइए। मतलब क्या बोलते हैं, जब रात को गाड़ी लेके अपन निकलते हैं तो गाड़ी की रोशनी से सर कितना दिखता है अपने को अंधेरे में? 10 फीट का दिखता है। ठीक है, अगर मैं वहीं ये सोच के बैठा रहूं कि नहीं मुझे तो 10 ही फीट दिख रहा है, मैं आगे कैसे जाऊंगा? जी बिल्कुल। आप 10 फीट चलिए, फिर आगे आपको 10 फीट का दिखने लगेगा। उसी गाड़ी से 500 किलोमीटर का रात भर में सफर कर लेते हैं अपन उसी 10 फीट की रोशनी से। बेनिफिट आपका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप किसी होलसेलर से ले रहे हो, रिटेलर से ले रहे हो, या किसी थर्ड पर्सन या किसी ब्रोकर से ले रहे हो सामान, तो वो मैन्युफैक्चरर से लेता है तो काफ़ी सारी चेन क्रिएट होती है और उस चेन के बीच में मार्जिन ऐड होते चले जाते हैं और वो चीज़ आप तक पहुँचते पहुँचते महंगी हो जाती है। बट जब आप डायरेक्ट किसी मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो तो वो सारे मार्जिन हट गए और आपको जो है वो चीज़ सस्ते में पड़ गई। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना कितना मार्जिन ऐड करके वो कस्टमर को सेल कर रहे हो। बिल्कुल लो कॉस्ट पर, कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर वो आपको सेल करते हैं। डिज़ाइन और क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। और अगर आपको लगता है कि आप अपना खुद का कोई डिज़ाइन या पैटर्न ऐड कराना चाहते हो तो वो भी आप करा सकते हो। बट आपको जो कॉल करना है वो एक प्रोडक्ट के लिए कॉल नहीं करना है, बल्क में। यानी कि अगर एक साड़ी का बंडल आता है, 10 साड़ी का पैकेट आता है, तो वो 10 की 10 साड़ी आपको परचेज करनी होगी। इंडिया में तो डिलीवर कर रहे हैं, साथ के साथ अगर आप बाहर से बिलोंग करते हैं, फॉरेन से, तो हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये भी बताना चाहूँगा साथ के साथ दोस्तों, हम लोग जो भी प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट में बेचते हैं पूरा इंश्योरेंस करके बेचते हैं। अब बात आती है कि कैटेगरी क्या चूज की जाए, मतलब मेल, फीमेल, किड्स। तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहती है ना वो फीमेल आइटम्स की रहती है, क्योंकि मेल तो शायद कम कपड़ों में भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, बट फीमेल्स कांट डू दिस।
तो यहाँ एक और बेनिफिट है कि आप पहले एक कैटेगरी के प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ आपको कि लाइक आप बच्चों के कपड़े से स्टार्ट करना चाहते हैं या लेडीज़ ब्लाउज के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं या साड़ियों के साथ करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक कैटेगरी के हज़ारों डिज़ाइंस यहाँ मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम साड़ी की कैटेगरी पकड़ते हैं तो 45-40 रुपए से उनकी साड़ियाँ स्टार्ट हैं, 50-60 रुपए से उनके कुर्ते स्टार्ट हैं। तो आप एक कैटेगरी पकड़ के उसका बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। लेटर ऑन जब आपको लगता है कि यार मेरी एक कैटेगरी जो है अच्छी चलने स्टार्ट हो गई है, देन यू कैन गो फॉर द सेकेंड वन। अगर आपको लगता है कि मुझे तो डायरेक्ट एक शॉप खोलनी है या अपना शोरूम खोलना है, तो आप तब भी अजमेरा फैशंस के साथ काम कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर आपको हर कैटेगरी का हर आइटम मिलेगा, चाहे वो फीमेल हो, किड्स हो या फिर जेंट्स वियर हो। फीमेल की बात करें तो जो पर्सनली मैंने देखा है यहाँ पर सूट, साड़ी, अनस्टिच सूट, दुपट्टे, लहंगे, कुर्तीज, नाइट वियर और लेडीज अंडर गारमेंट्स तक की सारी चीजें थी। बच्चों के कपड़े, जेंट्स वियर की बात करें ना तो जेंट्स वियर के भी शर्ट, टी शर्ट्स, देन अंडर गारमेंट्स और कुर्ते, एवरीथिंग वॉज देयर। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप लाइक मिनिमम बजट के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप अपने बिजनेस को इनिशियली अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। 9 से 7 की जो नौकरी करते हैं, स्पेशली उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी नौकरी को करते हुए आप घर पे अपनी सिस्टर है, मम्मी है, दीदी है या कोई भी जो घर पे है, आप उनको करवाइए। थोड़े एकदम छोटे लेवल से स्टार्ट करवाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो आप अपनी नौकरी छोड़ के इसमें डाइवर्ट हो जाइए। आपको लगता है कि मैं जो पैसा अभी कमा रहा हूँ नौकरी में जो मिल रहा है उससे बहुत ज्यादा मैं इसमें कमा सकता हूँ, तो शॉप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी इतना लोगों को लोन वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं अभी, तो जिस रेट पे लोन मिलता है तो लोन लेके अगर आप करना चाहते हैं तो लोन लेके भी करके बड़ी दुकान भी कर सकते हैं। कहा ऐसा जाता है कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए ना 2 से 3 साल बहुत ज्यादा अहम होते हैं। अगर इन 3 सालों तक आप अपने बिजनेस को चला लेते हैं कंटिन्यू, तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन तो बनते ही हैं, साथ में एक स्ट्रॉन्ग इस्टेब्लिश बिजनेस स्टैंड कर देते हैं। अब होता क्या है, जनरली हम या तो किसी गलत बंदे के हाथ में आ जाते हैं या किसी ब्रोकर या कोई रिटेलर हमको बहुत ज्यादा दामों में चीज दे रहा है। जब हम उस चीज को मार्केट में आगे सेल कर रहे हैं ना, तो हमको उतना मार्जिन नहीं मिल पा रहा। कम मार्जिन आने की वजह से हमारे एक्सपेंसेस नहीं निकल रहे, फिर हम डीमोटिवेट होके छोड़ देते हैं। बट यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मिनिमम से मिनिमम 15,000 में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 15,000 रुपये लेके आप डायरेक्ट एक मैन्युफैक्चरर के पास जाके वहां से डायरेक्ट सामान उठा रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। पर्सनली अगर मैं बताऊं ना, हम गुजरात, देखो अगर मुझे एक साड़ी लेनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं किसी मैन्युफैक्चरर के पास तो नहीं जाऊंगी ना। तो हम गए गुजरात की बॉम्बे मार्केट, जो कि बहुत ही फेमस मार्केट है, जहां पर आप सूट, साड़ी, ये सारी चीजें बेसिकली खरीद सकते हो। तो जब हमने देखा कि जो दिल्ली में साड़ी हमको 5,000 रुपये की मिल रही है, वो वहां पर हमको 1,500-2,000 रुपये की रेंज में मिल रही थी। अब आप ये बताओ कि जब एक शॉपकीपर जो कि सूरत गुजरात के अंदर बैठा है, वो साड़ी 3,500 रुपये कम दाम में हमको बेच रहा है, तो अगर वही साड़ी हम किसी सूरत के मैन्युफैक्चरर से उठाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, वहां हमारे और पैसे बचने वाले। आज ये सूरत के एक लीडिंग साड़ी मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं। और दोस्तों, अब इन्हें इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि सूरत के अंदर ये संभवतः पहले ऐसे मैन्युफैक्चरिंग हाउस हैं जिसने डीलर और होलसेलर को जिस रेट पर माल दिया जाता है उसी रेट पर छोटे दुकानदारों, रिटेलर्स और धंधा शुरू करने की चाहत रखने वाले लोगों को भी माल उपलब्ध कराना शुरू किया, ताकि भारत के अंदर अधिक से अधिक लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकें और स्वावलंबी बन सकें। सूरत एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है गुजरात के अंदर, जो एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मार्केट के अंदर गिना जाता है। तो वहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी और लो से लो कॉस्ट में मिलेगी, अच्छे से अच्छे डिज़ाइंस मिलेंगे। अगर आप कैपेबल हैं, आपको लगता है कि मुझे वहीं जाकर सब चीज़ें एनालाइज करनी और उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। दे गिव यू द अपॉर्चुनिटी कि आप वहाँ जाओ, हर चीज़ देखो और उसके बाद आप अपना माल पिक कर सकते हैं। बिकॉज फ्लाइट से आप ला रहे हैं, ट्रेन से ला रहे हैं, तो आप उतना इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में सामान नहीं उठा के लेके आ सकते। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वहाँ जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या घर बैठे लो इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको आइडिया दे सकूँ कि कम बजट में कैसे बिजनेस स्टार्ट किया जाए। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप शायद हिंदी समझ रहे हो, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी जानकारी में, जिनको हिंदी नहीं आती है
और वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं, क्योंकि अजमेरा फैशंस आपको अपॉर्चुनिटी देता है। दे हैव द ट्रांसलेटर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, तो ना तो बात करने में प्रॉब्लम आएगी, या आप अजमेरा फैशंस में जाते हैं तो भी वहाँ आपको हर लैंग्वेज के ट्रांसलेटर मिल जाएंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है उन लोगों के पास। तो मुझे जहाँ तक लगता है इस वीडियो को मुझे खत्म कर देना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। बाय।